यहाँ पे क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। कंटेंट जो है उसको लिमिटेड रखो, जहाँ से पढ़ा है वहीं का सोर्स लो, उसको करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहो। ये नहीं कि 10 जगह भाग के 10 चीजें उठा के उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कितना रीड किया है, कितना पढ़ा है। एग्जाम क्या टेस्ट कर रहा है कि आप रिकॉल कितना कर पा रहे हो। ऐसी चीज जिससे आपका 2 नंबर बढ़ सकता है उस पे इतना टाइम ना लगा दो कि आप ऐसी चीज जिसमें 20 नंबर बढ़ सकता है उसको इग्नोर कर दो। Don't fixate on the number of questions you have to attempt, that I have to attempt 90, I have to attempt 95 questions. No, limited time है। अब टाइम मशीन तो है नहीं, ना आपके पास डोरेमोन है कि आपको एक गैजेट निकाल के दे दे। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साथी IAS। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा पर्सनल है, मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में। Many students ask me that how were you able to clear all the prelims that you have given? तो यहाँ पे I'll be sharing some of the things that I've learned during my journey and hopefully ये चीजें आपको भी बहुत हेल्प करेंगी। If you don't know me, I'm Pallavi Saxena. I teach geography here at Sarthi IAS. मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी के, जिनमें मैं 3 इंटरव्यूज तक गई हूँ। इन अटेम्प्ट्स में चारों बार मैंने प्रीलिम्स को क्लियर किया है। So, what were the things that I kept in my mind टू एंश्योर कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो निकल जाए। सो वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। फर्स्ट चीज क्या है, देखो यूपीएससी का जो एग्जाम है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, राइट। देयर आर टू मैनी मैगजीन्स, टू मैनी बुक्स, टू मैनी सोर्सेस। यहाँ पे क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, राइट। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी फोमो में ना आओ। जो चीजें आप पढ़ रहे हो एंश्योर करो कि उसी चीज का एटलीस्ट 3 से 4 रिविजन करो। इफ यू फील दैट you are reading something that you might not be able to revise in the future, then please don't waste your time on it. वही चीजें पढ़ो, लिमिटेड चीजें पढ़ो जो आप 3 से 4 बार रिवाइज कर पाओ, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तभी वो चीजें आपके दिमाग में प्रिंट होती हैं और आप फाइनल एग्जाम में उसको याद करके रिकॉल करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम माय एंड, ये जो फोमो होता है ना उसको हटा दो दिमाग से। कंटेंट जो है उसको लिमिटेड रखो, जहां से पढ़ा है वहीं का सोर्स लो, उसको करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहो। ये नहीं कि 10 जगह भाग के 10 चीजें उठा के उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे। नो, दैट इज लाइक द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन कमिट व्हेन गिविंग द एग्जाम, ठीक है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स इज वेरी फैक्ट हैवी, राइट। सेकेंड चीज, देखो एग्जाम में अगेन ये कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कितना रीड किया है, कितना पढ़ा है। एग्जाम क्या टेस्ट कर रहा है कि आप रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन रिकॉलिंग। रिकॉलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करो। जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो थोड़ी देर बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग यू हैव स्टडीड अबाउट से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, देन इन द इवनिंग ट्राई टू रिकॉल इट। रिकॉल कैसे करना है, या तो उसको प्रॉपरली लिख के देख लो। लिखने का अगर मन नहीं है तो क्या करना है, किसी को भी पकड़ लो, कोई दोस्त है, पेरेंट है, सिबलिंग है, कोई नहीं तो आपका पेट है, उसे पकड़ के वो चीज समझाने की कोशिश करो और उनको बोलो कि काउंटर क्वेश्चन मन में आ रहा है तो मुझसे पूछो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉल। व्हेन यू एक्सप्लेन द टॉपिक टू समवन एल्स, that ensures that topic gets etched in your mind, ठीक, वो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। और जो उनने काउंटर क्वेश्चंस पूछे थे वो चीजें भी दिमाग से नहीं जाएंगी। और इन केस अगर अकेले रहते हो, कोई भी नहीं है, तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ट्राई आस्किंग योरसेल्फ द क्वेश्चंस, राइट। सो ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करो। दिन में पढ़ा है तो शाम को रिकॉल करो, शाम को पढ़ा है अगले दिन सुबह रिकॉल करो। इमीडिएटली रिकॉल नहीं करना है क्योंकि तब तो आप कर ही लोगे,
आपकी रिटेंशन टेस्ट ही नहीं हो रहा है, राइट? रिकॉल आफ्टर अ टाइम गैप, एंड इफ देयर इज समथिंग यू आर अनेबल टू रिकॉल, once you are done with the exercise, just quickly revise the topic and focus on those things which you were not able to recall. Weaknesses पता चल गई, उन weaknesses पे एक बार work कर लो, right? So that is the second thing. Third thing, practice, practice, practice. Very essential. आपने simple recalling तो कर ली, but क्या आप exam में उसे recall कर पाओगे? So that is also something you need to test. So for that, practice as much as you can. जितने टेस्ट दे सको प्रीलिम्स के लिए उतने दो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतने सॉल्व करो, क्योंकि उससे आपकी रिकॉलिंग जो है वो टेस्ट हो रही है। रिकॉल करके देख लिया अपने एनवायरनमेंट में, क्या आप यूपीएससी जिस फॉर्मेट में चाहता है रिकॉलिंग उस फॉर्मेट में कर पा रहे हो कि नहीं? जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि देखो, कॉम्प्रिहेंड करोगे, फिर उस पे अपनी नॉलेज लगाओगे और फिर आप उस चीज को आंसर करोगे। सो दिस स्टेप इज ऑल्सो एसेंशियल कि आप उस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट यू लर्न बाय प्रैक्टिसिंग। कॉम्प्रिहेंशन आपका प्रैक्टिस से डेवलप होगा। नाउ दिस इज नॉट जस्ट सीसैट कॉम्प्रिहेंशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो जानते थे, पूरा कॉन्सेप्ट पता था, बट क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाए, राइट? सो प्रैक्टिस बिकम्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एंड यहाँ पे आई ऑल्सो लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सीसैट. A lot of students, after seeing my mark sheet that we displayed on Sadhi IAS channel, they asked me कि मैम CSAT में मार्क्स कैसे है? CSAT में भी वही चीज है, प्रैक्टिस अच्छे से करो। मैथ्स है, इंग्लिश है, लॉजिक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ब्रेन यहाँ पे शार्पन होगा, राइट? सो फॉर दिस एज वेल प्रैक्टिस बिकम्स अ की, एंड इंश्योर दैट जिन टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़े क्रेडिबल वाले टेस्ट हो, ताकि इसमें गलत आंसर की कई बार दे देते हैं कुछ लोग, तो देखना कि सीसैट के जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से हो, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है, राइट? देन द लास्ट थिंग स्पेशली विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रीलिम्स, चूज योर बैटल वाइजली। देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, कट ऑफ कितना जाता है? मान लो 100 नंबर जाता है, आउट ऑफ 200, 100 might be the cutoff, right? If you have to be on the safe side, 110 might be the cutoff, right? Choose your battle wisely. Choose the topics you have to focus on very wisely. हमको 100 में 100 नहीं लाना, ऐसी चीज जिससे आपका 2 नंबर बढ़ सकता है उस पे इतना टाइम ना लगा दो कि आप ऐसी चीज जिसमें 20 नंबर बढ़ सकता है उसको इग्नोर कर दो, राइट? सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. There might be some questions that will be like a googly, that will go beyond your comprehension completely. ऐसा रहेगा, 10% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे. आपको क्या करना है? एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जो सब सही करें वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज इफ दैट हैपेंस यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस. सो दोस कॉमन लो हैंगिंग फ्रूट्स यू हैव टू पिक वेरी जुडिशियसली. उनको इग्नोर नहीं करना. यूजुअली जो चीज हमारे पास होती है हम उसको ना कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, ये चीज मत करना, ठीक? सो ऐसी चीजों पे अच्छे से टाइम स्पेंड करना जो सबको आना चाहिए, जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को आना चाहिए. बिकॉज इफ यू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस दैट आर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, स्लाइटली डिफिकल्ट, then you are clearing the exam. Don't fixate on the number of questions you have to attempt, that I have to attempt 90, I have to attempt 95 questions. No. इतना attempt करो कि सेफ लिमिट पे पहुंच सको.
एक रूम फॉर एरर भी रखना कि से 70 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से हो सकता है 10 क्वेश्चन गलत हो, या फिर 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, हो सकता है उसमें 15 क्वेश्चन गलत हो। तो एक रूम फॉर एरर रखना, ठीक। बट ऐसा नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन ही आने चाहिए, बिकॉज जब आप खुद पे ये प्रेशर बना लेते हो ना, यू स्टार्ट डूइंग दिस। आप 20 मार्क का जो क्वेश्चन सही करा सकता है, लो हैंगिंग फ्रूट्स को आप छोड़ के आप हाई रिस्क हाई रिटर्न पे जाने लगते हो। लो हैंगिंग फ्रूट्स को कभी नहीं छोड़ना है, ये ही आपकी रोजी रोटी है, राइट। जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ये हैं, बल्क में ये ही आपको देंगे एनर्जी। ये हाँ स्पर्ट्स देंगे आपको, बट बल्क एनर्जी ये देगा, राइट। So this becomes very important. So choose your battles very wisely. This will also help you avoid that FOMO I was talking about. कि हर चीज पढ़ लो, नहीं हर चीज नहीं पढ़ सकते, वही तो चीज है, लिमिटेड टाइम है, ठीक है। अब टाइम मशीन तो है नहीं, ना आपके पास डोरेमोन है कि आपको एक गैजेट निकाल के दे दे। You don't have all those things, right? So you have to manage your time very wisely. So these are the 4 things that have extensively helped me in my prelims, in my preparation days. And I really hope कि आप इन चीजों को समझोगे एंड ये गलतियां नहीं दोहराओगे जो हो सकता है आपने पास्ट में की हो सकता है आप करने जा रहे हो, राइट। सो इन चीजों पे फोकस करो। एग्जाम रिकॉलिंग का है, ना कि कितना आपने पढ़ा है। जो पढ़ो एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करो। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे दो, उस एनवायरमेंट में उस कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं, ये चीजें टेस्ट होंगी। एंड फाइनली choose your battles very wisely. Okay, so those are the tips from my end and I really hope कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। So thank you so much all of you. Bye bye and take care.